नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नई पहल लर्न विथ फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन 4 कक्षा दूसरी का मौखिक एवं लिखित कैसे करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, इसके लिए हमें शिक्षक संदर्शिका और बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका की आवश्यकता होगी। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 387 में हमें यह दिया गया है कि कैसे मौखिक आकलन करना है। तो यह देखिए, मौखिक आकलन एक एक बच्चे के साथ बारी बारी से, प्रति बच्चा अनुमानित समय 3 से 4 मिनट। बच्चों का आकलन करें और देखें कि बच्चे क्या कर पा रहे हैं और कौन सी दक्षता में उन्हें अभी और मदद की ज़रूरत है। इस आकलन के आधार पर सप्ताह 30 की आओ दोहराएं गतिविधियां कराएं। संकलन 2 तरह से करना है, मौखिक और लिखित। बच्चों के आकलन के जवाब को संकलन प्रपत्र में भरें। मौखिक भाषा विकास मेरा परिचय। सबसे पहले बच्चों का मौखिक भाषा विकास मेरा परिचय का आकलन करना है। इसके लिए प्रति बच्चा अनुमानित समय 3 से 4 मिनट प्रत्येक बच्चे को हमें देना है। बच्चे से पहले बोलें कि आप अपना परिचय बताएं। इसके बाद थोड़ी देर रुकें। फिर ना समझ में आए तो बच्चे को अपने नाम, गांव और माता पिता का नाम और पसंद नापसंद बताने को कहें। कक्षा 1 के निर्देश के अनुसार सही विकल्प में सही का निशान लगाएं। साथियों, कक्षा 1 में यह बताया गया है कि वाक्य में ही बच्चे को जवाब देना है। बच्चों को हमें एक उदाहरण देकर समझाना है, जैसे मेरा नाम सर्जना हल्दकार है। इस तरीके से प्रत्येक बच्चे को अपना परिचय देना है वाक्य में। यदि बच्चे ने शब्द में जवाब दिया है तो उसे उस कॉलम में टिक करेंगे। इसके बाद है शब्द पठन। मोती कौन। बच्चे को शब्द पढ़ने को कहें और सही पढ़े गए शब्दों की संख्या को संकलन प्रपत्र में भरें। ये 10 शब्द हमें शिक्षक संदर्शिका में दिए गए हैं। प्रत्येक बच्चे को अपने पास बुलाकर इन शब्दों को पढ़वाना है और सही पढ़े गए शब्दों की संख्या गिनकर हमें संकलन प्रपत्र 4 में भरना है। इसके बाद है कहानी पठन। बच्चे को कहानी पढ़ने को कहें, स्टॉप वॉच लगाएं और 1 मिनट में कुल शब्दों की संख्या जिन्हें पढ़ने की कोशिश की और सही पढ़े गए शब्दों की संख्या को कॉलम में लिखें। तो साथियों, यहाँ हमें 1 मिनट का स्टॉप वॉच लगाना है और 1 मिनट के अंदर इस कहानी को बच्चों को पढ़वाना है। इसमें 60 शब्द हैं। 60 में से बच्चा कितने शब्दों को पढ़ रहा है उसे गिनकर हमें ट्रैकर में लिखना है और कितने शब्दों को सही पढ़ने की कोशिश की उसे भी ट्रैकर में लिखना है। इसके बाद कहानी की मौखिक समझ। नीचे दिए गए प्रश्न बारी बारी से पूछें और बच्चे को मौखिक रूप से जवाब देने को कहें। कम से कम 15 शब्द पढ़ने पर ही कहानी की समझ वाले प्रश्न पूछें। पूछे गए प्रश्न की संख्या और सही जवाब की संख्या को कॉलम में लिखें। प्रश्न पहला है, सभी परिवार क्या करते थे। दूसरा प्रश्न है, पहाड़ी के पार क्या था। तीसरा प्रश्न है, गांव वालों ने पहाड़ी को क्यों खोदा। तो साथियों, यदि बच्चा 15 शब्द 60 में से 15 शब्दों को सही पढ़ता है तभी हमें इन प्रश्नों को पूछना है, अन्यथा इन प्रश्नों को बच्चे से नहीं पूछना है। इसके बाद है वाक्य लेखन। तो साथियों, वाक्य लेखन के लिए हमें बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका की आवश्यकता होगी। तो यह देखिए, कक्षा दूसरी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका, विषय हिंदी, पेज नंबर 259 में यह देखिए, आवधिक आकलन 4, सप्ताह 29 दिवस 6 तथा सप्ताह 30 दिवस 1 को बच्चों का करना है। श्रुत लेखन, वाक्य सुने और लिखें। तो हम वाक्य बोलेंगे शिक्षक संदर्शिका से देखकर और बच्चे इस बॉक्स के अंदर उसे लिखेंगे। वाक्य है, बंदर पतंग देखकर खुश हुआ। बच्चों को वाक्य बोलें और वर्कबुक में दिए गए जगह में लिखने को कहें। संकलन प्रपत्र में दिए गए विकल्प के अनुसार सही कॉलम में सही का निशान लगाएं। नोट, सप्ताह 30 दिवस 6 के दिन पाठ योजना के अनुसार फिर से वर्कशीट में श्रुत लेख कराएं और वर्कशीट जांचकर संकलन प्रपत्र में जवाब लिखें। तो साथियों, सप्ताह 30 दिवस 6 के दिन भी हमें बच्चों से श्रुत लेख कराकर वाक्य लिखाना है अंकुर अभ्यास पुस्तिका में। अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 264 में यह देखिए, सप्ताह 30 दिवस 6 को यह
लिखा है श्रुत लेखन पाठ योजना से बच्चों को वाक्य बोलें और सुनकर लिखने को कहें। तो यहाँ हम वाक्य बोलेंगे और बच्चे इस लाइन में लिखेंगे। साथियों, बच्चों का मौखिक और लिखित आकलन करने के बाद ट्रैकर भी भरना है। साथियों, ट्रैकर को कैसे भरना है, इसके लिए आप मेरा ट्रैकर से संबंधित अगला वीडियो अवश्य देखें। और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अन्य शिक्षक साथियों तक यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।